मैं आपको ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं, देवताओं का और दानवों का आपस में घमासान युद्ध हुआ और आपस में एक दूसरे को चाहते नहीं थे। श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं, हे राजन, मैं उस कथा को आपको सुनाना चाहता हूं जिस कथा को सुनकर के भगवान ने मोहिनी का अवतार धारण किया। और जैसे ही मोहिनी का अवतार धारण किया, सभी देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, राक्षस सभी मोहित हो गए मेरे गोविंद के ऊपर और अपना बनाना चाहा। एक समय की बात है, देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य आपस में मिल रहे थे। देखा कि ये गुरु गुरु आपस में मिल जाएंगे तो हमारा क्या होगा। एक समय बृहस्पति जी आ रहे थे और देवराज इंद्र अपने हाथी के ऊपर विराजमान होकर के और भ्रमण करने के लिए जा रहा था। उसी समय बृहस्पति देव जी महाराज आए, गुरुदेव बृहस्पति जी। उन्होंने आकर के, उनके गले में एक फूलों की माला थी और लाकर के उन्होंने इंद्र को पहनाना चाहा, पर इंद्र ने नहीं पहनी। वो हाथी के सामने डाल दी और हाथी ने सूंड से कुचल करके पैरों के नीचे दबा करके उसको समाप्त कर दिया। जैसे ही गुरुदेव बृहस्पति जी महाराज को पता चली कि मेरे जो माला दी थी, मैंने जो माला दी थी उसका अपमान हुआ है, ये मैंने माला बड़े तपोबल के द्वारा प्राप्त की थी और इंद्र ने इसका त्याग कर दिया है, तो इंद्र को श्राप दे दिया कि तुम्हारे ऊपर, देवताओं के ऊपर बृहस्पति देव की आप कृपा नहीं रहेगी। ऐसा उन्होंने आशीर्वाद प्रदान किया। अब तो हाथ जोड़ करके माफी मांगने लगा और बृहस्पति देव जी महाराज वहां से चले गए और छुप करके जाके कंदराओं में जाकर के विराजमान हो गए। जैसे ही विराजमान हुए, सभी राक्षसों में हलचल मच गई कि देव गुरु बृहस्पति जी महाराज नहीं रहे। वो कंदराओं में जाकर के देवताओं की वजह से चले गए हैं, देवताओं से नाराज हो गए हैं, जाओ सिंहासन पर जाकर के, इंद्रासन पर जाकर के राज्य करें। जैसे ही इंद्रासन की ओर बढ़ने लगे, सभी ने मिलकर के बृहस्पति जी को पुकारा, देवगुरु बृहस्पति जी को मनाने के लिए गए। और जैसे ही मनाने के लिए गए, देवगुरु बृहस्पति जी आए, उन्होंने सारी प्रथा बताई। आप ऐसा करो कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य और देवगुरु बृहस्पति ये एक ही माँ की संतान है, पिता एक है, माँ दो है। इसके कारण से इनको एक योनि मिली, देवताओं की एक योनि मिली, राक्षसों की। एक समय देवता दैत्य एकत्रित हुए, भगवान गोविंद आए। उन्होंने सोचा कि क्यों ना देवगुरु बृहस्पति जब नाराज हो गए हैं तो इनको मनाकर लाया जाए और देवता और दानवों की संधि कराई जाए, मिलाकर के इनको संधि कराई जाए। देवता जो होते हैं अपने कार्य बनाने में बहुत कुशल होते हैं। जैसे ही मेरे गोविंद ने बताया कि सबसे बड़ा मौका है कि इस समय समुद्र का मंथन किया जाए। समुद्र मंथन करने से जो भी प्राप्ति होगी उसको सभी को बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया जाएगा। एक समय वासुकी नाग को नेति बनाई है और मंदराचल पर्वत को रई बनाया है। और जैसे ही देखा कि मंदराचल पर्वत समुद्र के अंदर जा रहा है, धीरे धीरे करके समुद्र के अंदर जा रहा है, तो मेरे गोविंद ने कश्यप रूप धारण करके उसको धारण किया, अपने ऊपर विराजमान किया। समुद्र मंथन होने लगा। सबसे पहले
मेरे गोविंद की कृपा से भगवान भोले बाबा के निमित्त कच्छप रूप धारण किया, मंदराचल पर्वत को थाने बना करके सबसे पहले देवताओं को और राक्षस मेरे गोविंद हलाहल नाम का सबसे पहले विष निकला है। हलाहल नामक विष निकला है। हमको जो समुद्र से जो प्राप्त हुए 14 रत्न प्राप्त हुए थे। 14 रत्नों में से सबसे पहले जो निकला हलाहल विष निकला। समुद्र मंथन करने के पश्चात मशीन 2 चल रही है, 1 चल रही है। जैसे ही हलाहल विष निकला तो सभी देवता घबरा गए कि हम नहीं ले सकते। दैत्यों से पूछा, हम नहीं ले सकते। तो मेरे भोले बाबा को निमंत्रण दिया है और भोले बाबा को बुलाया है। हे भोलेनाथ, आप दानी हैं, अबरदर दानी हैं, भूतों के नाथ हैं, भोलेनाथ हैं। भोलेनाथ को बुलवाया है। भोलेनाथ आए हैं और जैसे ही आए भोले बाबा ने पूछा, प्रभु आज्ञा। भोले बाबा ने बताया कि प्रभु आप विष का पान कर लीजिए, कोई इस लोक में इस विष को पान नहीं कर पाएगा, क्योंकि हलाहल जो जहर है, जो विष है, उसको पीने मात्र से ही मृत्यु हो जाती है। अब तो भोले बाबा को बुलाने लगी और हम भी भोले बाबा को बुलाएं, क्योंकि भोले बाबा अमृतदानी हैं, सभी की मनोकामना को पूरा करते हैं। आइए मिलकर के झूमते हुए भोले बाबा को मनाते हैं। भोलेनाथ से निराला कोई नहीं, मेरी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। नाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। ऐसी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं। नाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। जय हो। डम डम बोले अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के खोले। उनका डमरू डम डम बोले, उनका डमरू डम डम बोले। अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला 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 कोई
करवट बदले काया जब करवट बदले, काया जब जब करवट बदले, काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले, काया जब जब बदले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। हमसे पार लगाने वाला, हमसे पार लगाने और नहीं, भोलानाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ नाथ से निराला कोई और नहीं, नाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ ऐसी बिगड़ी बनाने वाला और ऐसी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, भोलानाथ से निराला कोई और नहीं, भोलानाथ से निराला कोई और नहीं। जय हो। हो मुझको जग के कष्ट मिटाया, तुमने जग का 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 कष्ट मिटाया। मुझको स्वामी को विसराया, मुझको स्वामी को बिसराया, मुझको स्वामी क्यों विसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों विसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। अब तो मुझे बचाने वाला कोई और नहीं, अब तो मुझको बचाने वाला कोई और, भोलानाथ से निराला कोई और नहीं, भोलानाथ नाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, ऐसी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, भोलानाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। जो हलाहल नाम का विष जो निकला, जहर जो निकला, उसको मेरे भोले बाबा ने ग्रहण किया, और जैसे ही ग्रहण किया मुख के अंदर ले जा रहे थे, मुख के अंदर प्रवेश कर लिया। उन्होंने देखा कि मैं इसको बाहर भी नहीं फेंक सकता, बाहर भी नहीं निकल सकता, और अंदर ले जाऊंगा तो मेरे गोविंद बैठे हैं, मेरे राम जी बैठे हैं, मेरे राम भगवान बैठे हैं हृदय के अंदर। तो उन्होंने क्या किया, गले के अंदर ही उस विष को धारण कर लिया है। आज एक भोले बाबा का नाम पड़ गया है, क्या? नीलकंठ महादेव की जय 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 श्री, जय जय श्री,
उसके बाद में कामधेनु नाम की एक गाय निकली है, वो ऋषियों को प्रदान करती है। क्योंकि गाय प्रदान क्यों की ऋषियों को, उसका कारण क्या है? क्योंकि गाय दूध देगी और दूध से घी बनेगा और घी से हवन कुंड में क्या होगा? स्वाहा स्वाहा। क्या होगा? यही तो होगा। घी से क्या होता है? हाँ, आज ऋषियों को प्रदान करती है कामधेनु गाय। उच्च श्रवा नाम का एक घोड़ा निकला, वो राजा बलि को प्रदान कर दिया। ऐरावत नाम का एक हाथी निकला, वो इंद्र को प्रदान कर दिया। कौस्तुभ नामक एक मणि निकली,